आप मेरी आवाज को ध्यान से सुने। मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 8 लेक्चर्स। I have told you different logics, different concepts in regard to budgeting. We have discussed first 5 concepts. बेटे पहले 5 concepts हमने डिस्कस किए और इतने सारे लेक्चर्स लग गए बेटे। आज 9th लेक्चर है। वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 7-8 लेक्चर्स। कोई बात नहीं यार, आपको समझ आना चाहिए मेरा उद्देश्य। माई ऑब्जेक्टिव इज दिस। एक तो लेक्चर ज्यादा भी लगे तो क्या हो गया। तो दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विथ कंसेप्ट नंबर 6। मैं आज के इस लेक्चर में कंसेप्ट नंबर 9 एंड कंसेप्ट नंबर 10 बेटे 3 कंसेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं। आप आराम से देख लें, कोई जल्दी है ही नहीं यार। आराम से रजिस्टर खोलें, अभी तो आराम से करें, कोई टेंशन नहीं है। कमर झुक के पढ़ें, है ना, सब कुछ आराम से करें। मैं भूपेश आनंद, टुडे आई विल बी टेलिंग यू अ मेथोडोलॉजी। वी आर डिस्कसिंग मेथोडोलॉजीज ऑफ बजट, दैट व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द सिस्टम्स, व्हाट आर द अप्रोचेस इन विच आई कैन प्रिपेयर अ मास्टर बजट। बेटे मास्टर बजट को फिक्स्ड नॉर्म में नहीं बनाना है, एक फिक्स्ड इंटरवल के लिए प्रिपेयर नहीं करना, फिक्स्ड लेवल के लिए प्रिपेयर नहीं करना, बिकॉज दैट इज यूजलेस। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, विच इज ऑल्सो नेम्ड एज वेरिएबल बजट, विच इज ऑल्सो नेम्ड एज स्लाइडिंग स्केल बजट। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं 2-3 नई बातें और आपके सामने लेकर आऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे जी आज कंसेप्ट 6, 7th और 8th कब करेंगे। बेटे हम करेंगे, मैं अभी पहले, क्योंकि कंसेप्ट 6th, 9th और 10th इंटर रिलेटेड है, तो पहले मैं उनको करा दूं। आप अपना रजिस्टर ओपन करें। मैं भूपेश आनंद अपने 20 कंसेप्ट के साथ आपके सारे लॉजिक्स क्लियर कर दूंगा। बेटे टुडे मैं कंसेप्ट नंबर 6 की स्टार्टिंग कर रहा हूं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कई बार ऐसा भी होता है ना, हम सबके घर में मैरिज होती है ना, मैरिज एक प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए अलग से हम प्लानिंग करते हैं, खाली उस मैरिज के प्रोजेक्ट के लिए। जो बाकी नॉर्मल घर में चल रहा है वो तो नॉर्मल चलता ही रह रहा है, जिंदगी जब तक है तब तक चलेगा ही। सब जॉब में जा रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब कॉलेज स्कूल ये वो सब कुछ हो रहा है। बट अचानक मैरिज आ गई दीदी की। बेटे दीदी की मैरिज का अलग से बजट हम प्रिपेयर करते हैं कि दीदी की मैरिज में क्या क्या सब ने खरीदना है। लहंगा कौन खरीदेगा, है ना, चुनरी कौन खरीदेगा, गोल्ड के सेट कितने होने चाहिए, खाने में क्या होगा, टेंट लगवाएं या वेदर वी शुड हैव अ बैंक्वेट हॉल। इट मीन्स यू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स, यू नो, different types of planning, you know, specifically for that marriage as a project. तो मैं भूपेश आनंद आज आपसे यही बात कहने वाला हूं, that whenever you want to prepare a plan, whenever you want to budget for that marriage, you know, or specifically for a particular program or a project, उसमें कितनी आउटफ्लोज होंगी, कितनी कैश फ्लोज होंगी, दैट टू फॉर दैट प्रोजेक्ट, दैट कैन बी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, दैट कैन बी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, दैट कैन बी मीडियम टर्म प्रोजेक्ट। बेटे दैट इज नेम्ड एज अ प्रोजेक्ट बजट। अभी बताइए कोविड सिनेरियो में, कोविड-19 की जब कोविड शील्ड हमारी इंडिया में बननी थी और फाइजर या कहीं पे भी कोविड वैक्सीन हम बना रहे थे, तो बेटे कोविड वैक्सीन इज ऑल्सो, प्रिपरेशन ऑफ कोविड वैक्सीन इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट। कितने साइंटिस्ट लगे हुए थे यार, टेस्टिंग हो रही थी। फिर उसके बाद जैसे ही वो टेस्ट कंप्लीट हुआ उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, फिर प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस दैट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। सो इफ आई प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट, फाइजर वाले ओनली प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट फॉर दैट, यू नो, फॉर दैट वैक्सीन, हाउ मच विल बी द आउटफ्लोज, हाउ मच विल बी द इनफ्लोज, हाउ विल गो फॉर दिस, व्हाट विल बी द सिनेरियो फॉर दैट वैक्सीन ओनली, आई विल से उसका नाम है प्रोग्राम बजट, और आई विल से दैट इज नेम्ड एज प्रोजेक्ट बजट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि मैं एक स्पेशल प्रोजेक्ट कर रहा हूं। आई एम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी, आई वॉन्ट टू बाय अ लैपटॉप, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू मशीनरी, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू मोबाइल फॉर अ स्टूडेंट, यू नो, सो दैट कैन बी अ प्रोजेक्ट। बाइंग दैट एप्पल कंप्यूटर आई सीरीज, दैट इज अ प्रोजेक्ट। तो आप अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आप अगर
प्रिपेयर करते हैं बजट, तो दैट इज नेम्ड एज अ प्रोजेक्ट बजट और अ प्रोग्राम बजट. तो आप हेडिंग लिखें कंसेप्ट नंबर 6, program budget or a project budget. A project budget is designed for a specific activity, for a specific activity, for a specific work. आप उस पर्टिकुलर वर्क के लिए जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपका ध्यान उसी प्रोजेक्ट में है कि बस मुझे वही प्रोजेक्ट बनाना है. व्हाट आर द आइटम्स रिलेटेड विद दैट प्रोजेक्ट, देन दैट इज नेम्ड एज अ प्रोजेक्ट बजट और a performance budget. तो लिखें सेकंड पॉइंट, this budget includes only the revenues, only the cost, only the relationship for that budget. सेकंड पॉइंट है बेटे, the budget includes only revenue, only expenses for a specific program. I think आप समझ चुके हैं, फिर भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं. ऑल कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी ने नैनो को स्टार्ट करना, तो नैनो इज अ प्रोजेक्ट. तो इफ आई प्रिपेयर अ बजट फॉर नैनो, और रिलायंस अंबानी, मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस जियो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आई एम ओनली प्रिपेयरिंग अ बजट फॉर दैट रिलायंस जियो, इट इज अ प्रोजेक्ट बजट. तो मैं आपको इस समय प्रोजेक्ट बजट की बातें बता रहा हूं. वी आर डूइंग बजट मेथोडोलॉजीज, ठीक है जी. एक्सपेंशन, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, construction of a house, all these are projects. Even for a student clearing a particular examination, getting registration in that, getting coaching in that, then giving the examination in that, that is a project for that student. Big 4 में एंट्री करने के लिए that is a project. तो बेटे आपको अब थोड़ी सी बात समझ आ चुकी. मैंने कहा कोविड-19 टेस्टिंग एंड देन प्रोडक्शन एंड देन मार्केटिंग, it is a project. A long term project for a new project is also named as लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट. लिख लें, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा. चलिए जी, मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय कह रहा हूं व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ अ प्रोजेक्ट बजट. अगर आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा, if you prepare a budget for that particular project, then you can control that project. जैसे मैरिज के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया, मैरिज प्रोजेक्ट के लिए एक बजट प्रिपेयर किया, तो बेटे आप अच्छी तरह से उसको कंट्रोल कर पाएंगे. आप उसकी वीकनेसेस देख लेंगे, आप सारी बातों को प्लान करेंगे, कंट्रोलिंग अच्छी होगी. तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी इजी. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू बाय अ न्यू मशीनरी, आई वांट टू गो फॉर अ मर्जर, आई वांट टू गो फॉर एक्विजिशन, आई वांट टू गो फॉर डीमर्जर, I can easily accept it or reject it as the case may be. क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा बजट, तो I can put focus on that. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस विल बी इजी. मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस हम प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं. हमें पता चलेगा कि हमारे पास हाउ मच रिसोर्सेज वी हैव, हाउ मच वी हैव टू एम्प्लॉय. हेल्प्स टू फोकस ऑन एंटिसिपेटेड कैश इनफ्लोस एंड एंटिसिपेटेड कैश आउटफ्लोस. बेटा आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लोस पता चल जाएंगी. बहुत बढ़िया. तो मैं भूपेश आनंद, आई थिंक मैंने आपको सबको, आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट in front of you, that is in relation to project budget. So we are doing budget methodologies. We have already discussed fixed versus flexible budget in the last lecture. Today I will be discussing with 3 methodologies. Second methodology I have already discussed, that what I mean by project budget. अब मैं आपके सामने आ रहा हूं जीरो बेस बजटिंग में. आप कई बार आपने सुना होगा कि इस बच्चे का बेस ही कम है, इंग्लिश में अच्छा नहीं है तो उसका बेस अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको अल्फ़ाबेट्स ही नहीं पता, ए फॉर एप्पल नहीं पता, वर्ड्स नहीं बना सकता, सेंटेंस नहीं बना सकता. तो सेंटेंस नहीं तो ऐसे कैसे लिखेगा, बेस ही नहीं है. या कोई कहता है जी बेबी को बेस पसंद है. मैं आपसे ये कहता हूँ, इन बजटरी कंट्रोल एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जब आप बजट बनाते हैं, आज तक जो भी आपने बजट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने फ्लेक्सिबल बजट बोला, तो आपने 5000 यूनिट्स के बेसिस में 4000, 6000, 7000 वगैरह सब बना दिया. यू हैव प्रिपेयर्ड द सेल्स बजट. कैसे बनाया होगा, फोरकास्टेड सेल्स कैसे की होंगी, नेक्स्ट ईयर की सेल्स देख ली, पास्ट ईयर की देख ली, कुछ लीनियर रिग्रेशन लाइंस यूज कर ली, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, मतलब आपने पहले पास्ट टेंस भूतकाल का बेस लिया था. कैश बजट यू हैव टेकन द बेस, प्रोडक्शन बजट यू हैव टेकन द बेस, एक्सपेंडिचर्स, लेबर, सभी में आपके पास जो पहले कैलकुलेशंस थी, जो नंबर्स थे, उनके बेसिस पे आपने आगे कैलकुलेशन की. बोलो हाँ या ना.
मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो नंबर्स की कैलकुलेशन आपने अभी की, बिकॉज आपने कुछ बेस माना कि भाई ये तो है, बेटे मैं आज कहता हूं आप एक बजट बनाओ विदाउट एनी बेस। आप जो खर्चे करोगे दोबारा से बताओ, व्हाई यू वांट टू डू दैट एक्सपेंस, व्हाई यू वांट टू डू दैट टाइप ऑफ, व्हाई यू वांट टू बाय दैट मशीनरी, व्हाट विल बी द यूज। यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू जस्टिफाई योर एक्सपेंस कि आप ये अगर खर्चा नहीं करेंगे तो क्या होगा, या आप ये खर्चा करेंगे तो कैसा हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को। मैं आपसे कहता हूं कि पिछला बेस मारो गोली। यू हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू बजट, यू नो, यू हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू बेस एंड दैट इज जीरो बेस। तो बेटे आज के इस लेक्चर में, इस मेथोडोलॉजी में जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है जीरो बेस बजटिंग, द नेक्स्ट मेथोडोलॉजी विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। मैं क्या करूंगा, इसमें जो पुराने कैलकुलेशंस हैं, पुराने नंबर्स हैं, उनको क्रॉस कर दूंगा और मैनेजर को कहूंगा भाई आज से दोबारा से सोचना शुरू कर कि अगर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए तो कितना खर्चा होगा, क्या करना पड़ेगा, मशीन क्यों चाहिए, ये एक्सपेंस क्यों करना है, और उसको जस्टिफाई कर। तो बेटे एक नई थॉट है, नए विचार हैं। इस जनरली क्या होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, आप देखो ना, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में वेयर द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस जो हम करते जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी करते थे इसलिए अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि दादाजी ने किया इसलिए पापा ने किया, पापा ने किया तो बेटे ने किया। बेटे आज हम उस लाइन को ही काट देंगे, जमाना बदल गया, तू भी बदल बेटे, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। इट इज नेम्ड एज जीरो बेस बजटिंग। तो मैं आपके सामने इस समय लिख रहा हूं कंसेप्ट नंबर 9, आप हेडिंग लिख रहे हैं जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग इज डिफिकल्ट फ्रॉम, इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल बजटिंग, ट्रेडिशनल बजटिंग और इंक्रीमेंटल बजटिंग। क्या मतलब, पहले आपने 5000 यूनिट्स के लिए बनाया, अब आपको लग रहा है 7000 यूनिट्स के लिए, उसी में ऐड ऑन करके हम कहते हैं ये नया बजट आ गया। बेटा नहीं, अब नहीं, हमें सब कुछ अलग करना है, नई कैलकुलेशंस करनी है। इट इज अ बजटिंग प्रोसेस विच रिक्वायर ईच मैनेजर टू जस्टिफाई। बेटा ये प्रोसेस है जिसमें हर व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि उस एक्टिविटी की व्हाई देयर इज इंपॉर्टेंस। अगर हम वो एक्टिविटी नहीं करते, अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, एग्जामिनेशन डेज से पहले आपको सब कुछ चेक करना चाहिए, सब कुछ ठीक है या नहीं। नहीं करेंगे तो व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट यू विल बी एबल टू इनकर। अब हम पुरानी चीजों की मदद नहीं लेंगे, उन बैसाखियों की मदद नहीं लेंगे। बेटे हम खुद अपने आप जस्टिफाई करेंगे दैट दिस शुड बी द एक्सपेंस, दिस इज द बेनिफिट फॉर डूइंग दिस, दिस शुड बी डन, दिस शुड नॉट बी डन। उससे होगा क्या, बड़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज होंगी, बड़ा सारे ऐसे एक्सपेंस होंगे विच वर यूजलेस, तो उनको हम हटा देंगे। तो इट इज अ बजटिंग प्रोसेस विच रिक्वायर्स ईच मैनेजर टू जस्टिफाई हिज एंटायर बजट रिक्वेस्ट। तो आई थिंक आपको लॉजिकली अब समझ आ चुका है कि जीरो बेस बजटिंग का नाम क्या पड़ा, जीरो बेस, कोई बेस नहीं है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। जीरो बेस बजट्स आर टू क्रिएट एफिशिएंट एंड लीन ऑर्गेनाइजेशन। एक बच्चा कहता है ऊपर लिखा नहीं बेटे, कर ही रहा हूं, बजट रिक्वेस्ट इन डिटेल फ्रॉम जीरो बेस और स्क्रैच। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे यार, ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल प्रूव ईच एंड एवरीथिंग एंड शिफ्ट द बर्डन of proof to each manager to justify why he should spend any money at all। अब एक बच्चा कहता है एमसीक्यू पेपर आता है सर आप ये क्यों करा रहे हैं। बेटे जब आप लिखोगे ना और जब मेरी बात सुन रहे हो साथ साथ लिख रहे हो तो आपके माइंड में सारी बातें क्रिटिकली जा रही हैं, आप जल्दी से रिकोलेक्ट कर पाओगे एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग एमसीक्यू। और जब आप इसको घर में जाकर अभी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बातें लॉजिकली समझ आएंगी। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक क्लास में जो मैं कहता हूँ लिखो, कमर सीधी करके बैठो, और एक क्लास में झुक के बैठो और लिखो मत, यू विल स्टिल फाइंड आउट द डिफरेंस कि कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। यार मेरी बात क्यों मानते हो, मत मानो। जीरो बेस बजटिंग इज जनरली हेल्पफुल इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे हेल्प करता है। बेटे टॉप मैनेजमेंट रेप, अच्छा ऊपर लिख लो, पहले लिख लो बेटा, जीरो बेस बजटिंग इज मोर पॉपुलर विद गवर्नमेंट
and non-profit organizations. टॉप मैनेजमेंट रिव्यूज, ये नहीं भी लिखते चलेगा, कोई टेंशन नहीं, आपको मोटी मोटी बात समझ आ चुकी है। मैं आज इस लेक्चर के थ्रू लास्ट मेथोडोलॉजी कराने जा रहा हूं, और वो कंसेप्ट नंबर 10 है, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूएशन बजटिंग और रोलिंग बजटिंग। जैसे आपकी थॉट्स कभी खत्म ही नहीं होती, एक थॉट खत्म होती है नई आ जाती है, नई खत्म होती है फिर नई आ जाती है। आप सोचो ना, जब से आप इस दुनिया में आए हो कुछ ना कुछ सोचते ही जा रहे हो यार, हर रोज नई थॉट ऐड ऑन होती जा रही है, पुरानी जा रही नहीं आ रही, पुरानी जा रही नहीं आ रही, पुरानी जा रही नहीं आ रही है। इसी तरह से अगर आप एक ऐसा बजट बनाते हो जिसमें पुराना बजट, जैसे आपने 3 क्वार्टर के लिए जो आप प्रिपेयर फॉर 3 मंथ्स, एक महीना एक्सपायर हो गया तो अगला महीना फ्यूचर होगा फिर ऐड हो गया। इट मीन्स हमेशा नया बजट विद न्यू एडिशंस, विद न्यू थॉट्स, विद न्यू इंफॉर्मेशन विल बी एडेड। मतलब आपके पास हमेशा एडवांस में पूरा बजट रहने वाला है। सर बात समझ नहीं आई, आप कमर सीधी करो जी पहले तो, और लिखो पहले कंसेप्ट नंबर 10, कॉन्टिन्यूइंग और रोलिंग बजट। क्या नाम कह रहा है? कॉन्टिन्यूइंग, जब तक सूरज चांद रहेगा बजट हमारा चलता रहेगा। रोलिंग, जैसे छोटे बच्चे रोल करते थे ना, रोलिंग बजट, एक क्वार्टर खत्म हुआ दूसरा क्वार्टर अपने आप ऐड हो गया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा ऐड हो गया, तीसरा खत्म हो, इट मीन्स हमेशा आपके पास एक 3 क्वार्टर का, या यू विल ऑलवेज हैव अ बजट फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ मंथ्स। अर्लियर यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर 6 मंथ्स, एक महीना एक्सपायर हो गया तो 5 महीने रह गए, इसका मतलब बजट तो 5 महीने का रह गया। बट कॉन्टिन्यूअस बजट में 7th मंथ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। देखिए लिखिए, अ कॉन्टिन्यूअस बजट इज वन दैट इज रिवाइज्ड ऑन अ रेगुलर और अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस, जो बार बार रिवाइज होता रहता है, क्योंकि हर रोज नई थॉट्स आ रही हैं, हर रोज नई इंफॉर्मेशन आ रही है, हर रोज देयर इज अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी, हर रोज देयर इज अ न्यू एक्शन बाय द कॉम्पिटिटर, एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू। So you are adding on that, you know, a company continuously extends such a budget for an additional month or a quarter. हम एक्सटेंड करते जाएंगे। एक्सटेंशन मतलब उस जगह का नाम है, उस जगह के थोड़ी सी और बढ़ गई तो दिस एक्सटेंशन। जैसे विकासपुरी है तो विकासपुरी एक्सटेंशन, करोल बाग है, करोल बाग एक्सटेंशन। इट मीन्स वी आर एक्सटेंडिंग दैट बजट। हम एक नया महीना, नया क्वार्टर उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसका मतलब जब आप उस बजट को देखेंगे तो वो 6 महीने का ही दिखेगा। ठीक है सर, लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं, इफ बजट साइकिल एंड्स in 1 year and budget for the next quarter will be available continuously as the quarter ends. मोटी मोटी बात आपको समझ आ चुकी है बेटे। मैं भूपेश आनंद आपको फिर रिपीट करता हूं, आई एम डिस्कसिंग बजट मेथोडोलॉजीज। मैंने अभी 1-2 कंसेप्ट नहीं बताए, वो अभी आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। लेकिन आप जब तक इसको रियलिटी से, रियल केस स्टडी से नहीं जोड़ेंगे समझ नहीं आएगा। आइए एक छोटा सा आपके लिए बड़ा प्यारा सा मैंने एक गाना निकाला है, मैं चाहता हूं आप देखें और देखें अक्षय को कैसे, अक्षय कितनी मेहनत कर रहा है यार एक चीज को पाने के लिए। आपको भी ऐसा ही करना है। चक लैण दे। बेटा करना तो पड़ेगा यार, अगर कुछ चीज़ पानी है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।